घोड़ा। शहर के नज़दीक बने एक फार्म हाउस में दो घोड़े रहते थे। दूर से देखने पर वो दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, पर पास जाने पर पता चलता था कि उसमें से एक घोड़ा अंधा है। पर अंधे होने के बावजूद फार्म के मालिक ने उसे वहां से निकाला नहीं था, बल्कि उसे और भी अधिक सुरक्षा और आराम के साथ रखा था। अगर कोई थो, थोड़ा और ध्यान देता तो उसे ये भी पता चलता कि मालिक ने दूसरे घोड़े के गले में एक घंटी बांध रखी थी, जिसकी वजह सुनकर अंधा घोड़ा उसके पास पहुंच जाता और उसके पीछे पीछे बड़े बाड़े में घूमता। घंटी वाला घोड़ा भी अपने अंधे मित्र की परेशानी समझता। वह बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता और इस बात का सुनिश्चित करता कि कहीं वो रास्ते से भटक ना जाए। वह ये वह ये भी सुनिश्चित करता कि उसका मित्र सुरक्षित वापस अपने स्थान पर पहुंच जाए और उसके बाद ही वो अपनी जगह की ओर बढ़ा। दोस्तों, बड़े के मालिक की तरह भी भगवान हमें बस इसलिए नहीं छोड़ देते हैं कि हमारे अंधे कोई दोष या कमियां, और वो हमारे ख्याल रखते हैं और हमें जब भी ज़रूरत होती है तो किसी न किसी को हमारी मदद के लिए भेज देते हैं। कभी कभी हम वो अंधे घोड़े होते हैं जो भगवान द्वारा बांधी गई घंटी की मदद से अपने परेशानियों से पार पाते हैं, तो कभी हमें अपने गले में बांधी घंटी द्वारा दूसरों के रास्ते दिखाने के काम आते। धरती फट रही है। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेट कर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर के धमाके आवाज आई। वह भयभीत होकर उठा और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह दिशा में भागने लगा। उसे इस कदर भगाता देखते हुए एक अन्य गधे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह बदवाहस भाग क्यों जा रहे हो। अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वह भागता रहा। यह सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ ही चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते देखते सैकड़ों गधों इसी बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता हुआ देखा अन्य जानवर भी डर गया। धरती फटने की खबर जंगल में लगी, आग की तरह फैलने लगी और जल्द ही तो सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकारा मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़, हाथी, घोड़े सभी इस झुंड में शामिल हो भागने लगे। जंगल में फैलो फै, जंगल में फैले इसे हो हॉल को सुन अपनी गुफा में विश्राम कर रहा है। बेफेलो, जंगल का राजा शेर, बाहर निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ा एक साथ बोला, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए। झुंड में आगे खड़ा बंदर बोला। किसने कहा ये सब, शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो यह पक्षियों से सुना था, और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है, शेर ने गुस्सा से पूछा।
मैंने अपने कानों की धरती के फटने की आवाज़ सुनी महाराज। गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है। ऐसे कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलता हुआ ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उसके पीछे हो ली हो लिए और डर डर कर उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर मैं यहीं तो सो रहा था कि तभी जोर से धरती फटने की आवाज़ आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी, भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल एक ऊंचे पेड़ है और तेज हवा चलने से उसे पर लगा कि एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा ने जाने कैसे इसे धरती फटने की बात समझ बैठ। शेर ने बोला, जारी रखा, पर पर भाइयों ये तो गधा, पर क्या आपके पास भी अपना दिमाग नहीं है? जाइए अपने घर जाइए और आनंद से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अफवाह को सुनते हैं और उस पर यकीन कर बैठते हैं। इन फॉर रूमर्स की चपेट में आकर हम कई बार ज़्यादा पैसा की लालच में अपनी गाड़ी कमाई भगेड़ू कंपनियों में लगा देते हैं। तो कई मामलों में ये तो दंगों और भाग दौड़ के रूप में कई जाने ले लेता है। इसलिए हमें किसी गधे की बात में यकीन करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर लगा लेना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि अगर सैकड़ों लोगों भी किसी गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं तो भी वे गलत ही रहती है और उससे बचने में ही भलाई है।